आज का वचन। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्या 29 से 39। उस समय प्रभु की आत्मा ने यिप्तह को प्रेरित किया। यिप्तह गिल और मनश्शे को पार कर गिल के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिप्तह ने ये कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा प्रभु, और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिप्तह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिप्तह ने अरोए से मिन्नीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिप्तह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार पर निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिप्तह के न तो कोई पुत्र था और न कोई पुत्री। यिप्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीनों के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इस्राएल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की और चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम सभी यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हम प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत धन या व्यक्तिगत मामला है, और इसलिए हम उसे अपनी मर्जी के अनुसार ढालना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम दूसरों की आस्था का गला घोंटते हैं। क्या
ईश्वर सिर्फ हमारे लिए है? क्या वह दूसरों को प्यार नहीं करता है? सुसमाचार में ईश्वर ने सभी को अपने विवाह भोज में निमंत्रण दिया था, पर इस भोज में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना विवाह वस्त्र के वहां उपस्थित है। उसे वहां से निकाल फेंकने की सलाह दी जाती है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र और धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। इस तरह वस्त्र ईश्वर की धार्मिकता के वस्त्र है। यहूदी यह विश्वास करते थे कि वे नियमों को पालन कर या अपनी धार्मिकता के गुण गाकर व्यक्तिगत प्रयासों से ही स्वर्ग जा सकते हैं। हम भी यही विश्वास करते हैं कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें स्वर्ग ले चलेंगे। हमारी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर ने हमें निमंत्रण दिया है, पर क्या हमारे कार्यों में ईश्वर की धार्मिकता का वास है? आमीन।